तस्य मुहुगद्वयणं होवा परतोष विरहियम शुद्धम आगम मिदि परिकहियम तेण दुकहिया हवंतिता चत्था। सम्मानीय विद्वत वर्ग एवं सभी ऑनलाइन संगोष्ठी का लाभ ले रहे साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। शुद्ध पंचमी के अवसर पर आयोजित प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा विषय है धवला ग्रंथ में प्रतिपादित सत्य के 10 भेद और उनकी उपयोगिता। षटखंडागम की टीका करते हुए धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने 2 बार सत्य के 10 भेदों की चर्चा की है। सर्वप्रथम तो पहले खंड जीव स्थान के पहले भाग में ही सत्प्रूरूपणा के अंतर्गत दूसरे सूत्र में 14 पूर्वों की चर्चा करते हुए सत्य के 10 भेदों का उल्लेख मात्र किया है। और जब हम दूसरी बार धवला ग्रंथ में देखते हैं तो वहां पे 10 भेदों की चर्चा जो विस्तार से आई है वो चतुर्थ वेदना खंड के 9वें भाग में अनुयोग द्वार में 45वें सूत्र में इसकी चर्चा जो है वो विस्तार से की गई है। इस 45वें सूत्र की जो एक और विशेषता बताऊं कि वो इसमें ही अग्रायणी पूर्व का ही वर्णन किया गया है और अग्रायणी पूर्व की पंचम वस्तु के चतुर्थ प्राभृत का नाम वो कर्म प्रकृति है। इसमें जो है कर्म, इसमें कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या और अल्प बहुत्व आदि बहुत से जो कहना, बहुत से तो नहीं 24 अनुयोगों की इसमें चर्चा की गई। तो हम जो 4 अनुयोग पढ़ते हैं उससे ये जरा अलग तरह का वर्णन है ना, तो इसलिए इस जो 4 अनुयोगों से हमें इन 24 अनुयोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। इस अधिकार के मंगलाचरण में ही धवलाकार जब लिखते हैं कि द्वादशांगमयी सरस्वती रूप अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि को मैं वंदन करता हूं और षटखंडागम नामक शुद्ध जिससे प्रकट हुआ है ऐसे अग्रायणी पूर्व को मेरा नमन है। मतलब ये सूत्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें उसी पूर्व का वर्णन है जिसमें से षटखंडागम नामक महान श्रुत का अवतार हुआ है, महान श्रुत का जन्म हुआ है। और कमाल की बात है कि इस एक ही सूत्र की चर्चा के अंतर्गत नय प्ररूपणा, निक्षेप प्ररूपणा, अंग श्रुत के 12 अधिकार और 14 पूर्व की विषय वस्तु का वर्णन भी इसमें किया गया है। 14 पूर्वों में सत्य प्रवाद पूर्व के प्रकरण में सत्य के 10 भेदों की चर्चा वीरसेन स्वामी ने की है। यद्यपि उस विशाल चर्चा के बीच में हम देखेंगे धवला ग्रंथ की जो इतनी निक्षेप प्ररूपणा और नय प्ररूपणा की जो विशाल चर्चा है उसमें तो सत्य के 10 भेदों की चर्चा बहुत नगण्य सी ही जान पड़ती है, लेकिन कम होते हुए भी ये है बहुत महत्वपूर्ण। यही वजह है कि सिर्फ धवला में ही नहीं बल्कि करीब दर्जन भर बड़े ग्रंथों में सत्य के 10 भेदों की चर्चा की गई है, जिनमें भगवती आराधना ग्रंथ शामिल है। इसकी 1193 नंबर की गाथा में सत्य के 10 भेदों की चर्चा है। गोमटसार जीव कांड की यदि बात करें तो उसकी गाथा 221, 222, 23 और 24 गाथा में ये चर्चा की गई है। मूलाचार ग्रंथ की यदि बात करें तो वहां पे गाथा 308, राजवार्तिक में प्रथम अध्याय के 20वें सूत्र के 12वें वार्तिक में भी यह प्रकरण आया है। दरअसल ये सारी चर्चा को आप इस तरह समझिए कि ये जो चर्चा सत्य के 10 भेदों की है या नए निक्षेपों की है, ये चर्चा को समझने के लिए है और सत्य के 10 भेदों को जानना भी आगम को पढ़ने, उसके भाव को समझने के लिए और स्वयं सत्य अणुव्रत या सत्य महाव्रत के पालन के लिए है ना। जब तक हम इन सत्य के 10 भेदों की चर्चा नहीं समझेंगे तो फिर उस पूरे प्रकरण को या सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत को जीवन में अंगीकार करने के लिए भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्य के 10 भेदों को समझना प्रमाण नए निक्षेप को समझने जितना ही आवश्यक हमें समझना आवश्यक मानना चाहिए। यही वजह है कि इन्हीं के साथ सत्य के भेदों की चर्चा भी धवलाकार ने की है। प्रमाण की, नए की, निक्षेप की चर्चा के बीच में ही जो अंग पूर्व की चर्चा आई है वहां पर सत्य के 10 भेदों की चर्चा है। क्योंकि बात ऐसी है कि जब भी कोई बात शब्दों में आ जाती है तो वो अपने आप अर्ध सत्य हो जाती है। उसे पूरा सत्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्यात् पद से चिन्हित होना या अपेक्षा लगाना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन के शब्दों की सत्यता का आधार ही यह है कि यह स्यात् पद से चिन्हित है और अन्य सभी दर्शनों के शास्त्र सर्वथा एकांतवादी होने से झूठे हैं। छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी को याद भी होंगी
कि एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। इसलिए अन्य मतों के शास्त्र मिथ्या हैं और जिनेंद्र कथित श्रुत प्रमाण, श्रुत जो है वो प्रमाण है, सत्य है। क्योंकि ये शब्द ब्रह्म, देखिए हम यदि बात करें पांचवी गाथा में आचार्य अमृतचंद्र जो आगम के अभ्यास की चर्चा करते हैं, वहां पर लिखते हैं कि यह शब्द ब्रह्म लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात् पद की मुद्रा वाला है और इसी की उपासना से हमारे आचार्यों का जो निज वैभव है उसका जन्म होता है। तो ऐसे आचार्यों के निज वैभव के जन्म के कारण रूप शब्द ब्रह्म को समझने के लिए भी सत्य के 10 भेदों को जानना बहुत जरूरी है। स्यात् पद से मुद्रित शब्द ब्रह्म में किस तरह के सत्यों का समावेश किया गया है वह हम सत्य के 10 भेदों के जरिए ही समझ सकेंगे। यद्यपि सत्य तो अनेक प्रकार का है लेकिन उसे 10 भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे धर्म के तो अनेक लक्षण हैं लेकिन उन्हें 10 लक्षणों में ही गर्भित कर लिया जाता है, उसी तरह सत्य के अनेक भेदों को भी 10 भेदों में ही गर्भित जानना चाहिए। एक प्रसिद्ध वचन आता है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति, परम ब्रह्मादि गच्छति, अर्थात जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही परम ब्रह्म यानी शुद्धात्मा को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए जिनवाणी के अर्थ को सही ढंग से ग्रहण करने के लिए शब्द ब्रह्म यानी वाचक से परम ब्रह्म रूप वाच्य को प्राप्त करने का उद्यम हमें करना चाहिए। शास्त्र या साहित्य को समझने के लिए साहित्य शास्त्र को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और शास्त्र की भाषा शैली को समझना जरूरी है। वक्ता के अभिप्राय को समझना आवश्यक है क्योंकि भाषा शैली में ही शास्त्र के भाव छिपे होते हैं। संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का ज्ञान शास्त्र समझने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। यद्यपि भाषा को तो फिर भी आप समझने के लिए अनुवाद आदि से भाषा को समझ सकते हैं, है ना। भले ही जो मूल भाषा का भाव है वो कभी भी अनुवाद की हुई भाषाओं में नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी अनुवाद से आपका काम चल सकता है। लेकिन शैली समझने का कोई विकल्प नहीं है और शैली को समझने के लिए आचार्यों ने नयों का, निक्षेप का, सप्तभंगी का, स्याद्वार, शुद्ध ज्ञान के भेद, प्रवेद, अंग पूर्व आदि की चर्चा की है। इसे हमारे आदरणीय भाई साहब प्रोफेसर वीर सागर जी की के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि जैन आगम का आधे से ज्यादा साहित्य तो साहित्य को समझने के लिए समर्पित है। उसकी रचना साहित्य को समझने के लिए हमारे आधे से ज्यादा साहित्य की रचना की गई है। वास्तव में तो प्रयोजनभूत बात जरासी है, लेकिन उस बात तक सही ढंग से पहुंचने के लिए आचार्यों की शैली को यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर शास्त्र का भी जो भाव है, मंतव्य, वो हम नहीं समझ पाएंगे। और जब हम शास्त्रों की, आचार्यों की शैली को समझने का उद्यम करते हैं तो वहां सत्य के 10 भेदों को जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने सत्य के 10 भेदों की चर्चा करते हुए लिखा, 10 विधा सत्य सद्भावा नाम रूप स्थापना प्रतीत संवृत्ति संयोजना जनपद देश भाव समय सत्य भेदेन। यानी नाम, रूप, स्थापना, प्रतीत्य, संवृत्त, संयोजना, जनपद, देश, भाव और समय, इनके भेद से जो सत्य का सद्भाव है वो 10 प्रकार का है। धवलाकार ने नाम, रूप, स्थापना आदि को सत्य के 10 भेदों के क्रम में शुरू में रखा, जबकि अन्य शास्त्रों में जब हम देखते हैं तो वहां पर जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप इत्यादि तरह से सत्य के भेद गिनाए जाते हैं। थोड़े से नाम भी इधर उधर दूसरे ग्रंथों में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका भाव जो है वो वही निकल कर आता है। एक काफी प्रसिद्ध गाथा है जो भगवती आराधना, गोमट सात जीव कांड और मूलाचार की है, जिसमें कुछ इस तरह से सत्य के भेदों को प्रतिपादित किया गया है। जनपद समदि ठवणा रामे रूवे पडुच्च व्यवहारे संभावण व्यवहारे भावेणोपमत सच्चेण पम सच्चेण। इसमें जो जनपद सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, इनका थोड़ा सा क्रम अलग है, लेकिन इसमें भी वही 10 भेदों की चर्चा गोमट सार जीव कांड, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में की गई है। इन 10 भेदों के संक्षेप में इनका क्या स्वरूप है वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ लें कि सत्य क्या है। देखिए, सत्य मतलब क्या बस इतना ही है जो हमने बालबोध की बालबोध पाठमाला में पढ़ा है कि जैसा देखा, सुना, जाना हो वैसा कह देना सत्य है, या और वैसा नहीं कहना वो असत्य है? क्या सत्य का मतलब सिर्फ सत्ता को बताना ही है?
या कुछ और भी है। तो हमें ये समझने के लिए आचार्य पूज्यपाद के पास जाना होगा। आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि में सुंदर बात लिखते हैं कि असद अभिधानम अनृतम, यानी कि जो असत अभिधान है वो अनृत है, और इसका उल्टा कर दें तो सत अभिधान जो है वो नृत यानी सत्य है। लेकिन यहाँ सत शब्द सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ सत्य शब्द जो है वो प्रशंसा के अर्थ में। आचार्य पूज्यपाद स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं, वो लिखते हैं सत्य शब्द नात्र अस्तित्ववाचकः, सत शब्दो नात्र अस्तित्ववाचकः, सत शब्दो तु प्रशंसावाचकः। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा है वैसा बोलना चाहिए, ये जिनवाणी का उपदेश नहीं है, बल्कि आपको जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए, जो उचित है वो बोलना चाहिए। और जब इसको ही हम विस्तार कर देते हैं तो वहां पर इसका अर्थ होता है कि हमें हित मित प्रिय बोलना चाहिए, जैसा हो वैसा ही बोला गया हो, लेकिन हित मित प्रिय ना बोला गया हो, तो फिर समझिए वो सत्य नहीं है, बल्कि वो असत्य ही है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में जो चरणानुयोग का व्याख्यान विधान वाला जो प्रकरण वहां पर आता है, वहां पर इस चीज का बहुत अच्छा खुलासा किया है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि यदि झूठा भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, और यदि सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। इसलिए सत्य को हमें बृहद पैमाने पर समझना होगा, और जब हम सत्य वाणी भाषा के मर्म को समझ सकेंगे तभी हम शास्त्रों में गर्भित भाषाई सत्य को हम समझने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकेंगे। और हकीकत में तो बात ऐसी है कि शब्द में अर्थ नहीं होता, बल्कि संदर्भ में अर्थ होता है। इसलिए संदर्भ के सन्निकट छिपे सत्य को जब हम समझते हैं तभी हम भाषा के सत्य को समझने के लिए तत्पर हो पाते हैं, उसे समझ सकते हैं। चलिए संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिर इन सत्य के 10 भेदों का क्या स्वरूप है। हालांकि 10-12 मिनट की संगोष्ठी में व्यापक तौर पर सत्य के 10 भेदों की चर्चा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इस विषय को समेटकर पूरा आपके सामने प्रस्तुत करूं। बाकी विस्तार से तो आप जो संबंधित ग्रंथ हैं वहां से इस विषय में पढ़ सकते हैं। देखिए, धवलाकार ने जो सत्य के 10 भेद गिनाए हैं उनमें सबसे पहला सत्य जो है वो है उसका नाम है जो क्रम दिया है नाम सत्य। पहला नाम सत्य। अन्य ग्रंथों में जनपद सत्य नाम मिलता है, लेकिन धवलाकार ने नाम सत्य का सबसे पहले जिक्र किया है। यानी पदार्थ के ना होने पर भी, देखिए मैं मूल धवला से ही परिभाषा आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि पदार्थ के ना होने पर भी, असल में पदार्थ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए सचेतन और अचेतन द्रव्य की संज्ञा करने को नाम सत्य कहते हैं। जैसे फला व्यक्ति का नाम अरहंत है या इंद्र है, तो वह व्यक्ति कोई इंद्र या अरहंत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सत्य है और इसे नाम सत्य कहते हैं, है ना। जिनवाणी में अनेक कथन जो है वो नाम सत्य के तौर पर ही हमें जानना चाहिए। जैसे कि द्रव्यलिंगी या भ्रष्ट मुनि को भी मुनि संज्ञा ही दे दी जाती है, तो ये सिर्फ नाम सत्य की ही यहाँ पर बात है। इसी तरह जब अगले हम भेद की तरफ जाते हैं तो पदार्थ का सन्निधान ना होने पर भी रूप मात्र की अपेक्षा से जो कहा जाता है, रूप मात्र की अपेक्षा से जो कहा जाता है वह रूप सत्य कहलाता है। जैसे चित्र पुरुष आदि में, है ना, आपके सामने कोई चित्र टंगा हुआ है, किसी पुरुष का चित्र है, लेकिन जो मूल शब्द लिखे हैं वो इस तरह है कि चित्र पुरुष आदि में चैतन्य उपयोग आदि पदार्थ के ना होने पर भी पुरुष इत्यादि कहना। जैसे अपने दिवंगत दादाजी यदि कोई हो गए हों और उनके चित्र को देखकर बोलना कि ये हमारे दादाजी हैं। घोड़े का चित्र बना हुआ है तो कहना कि ये घोड़ा है, या अमेरिका के नक्शे को देखकर बोलना कि ये अमेरिका है, तो वो कोई अमेरिका नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूप सत्य है और ये असत्य वचन कहने में नहीं आता है। ये रूप सत्य है ना, तो ये रूप सत्य है। अब तीसरे भेद की तरफ यदि हम आगे बढ़ें तो तीसरा भेद है स्थापना सत्य। स्थापना सत्य यानी पदार्थ के ना होने पर भी कार्य के लिए, है ना, जैसे जुए के पासे में, शतरंज के मोहरों में जो निक्षेपों में स्थापना की जाती है वह स्थापना सत्य कहलाता है। वास्तव में शतरंज में कोई हाथी घोड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी वचन व्यापार व असत्य, जो भी वचन व्यापार हम करते हैं वो असत्य कहने में नहीं आता। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी सत्यों में, अभी तक मैंने जो चर्चा की 3-4 सत्यों की, इनमें पदार्थ की यथार्थ उपस्थिति नहीं है, फिर भी वचन व्यापार को असत्य नहीं कहा गया है। इसी तरह चौथे नंबर पर जब हम जाएं तो वो होता है प्रतीत्य सत्य। मतलब सादी एवं अनादि
आदि भावों को, जो मूल गाथा, मूल धवला में जो बात लिखी है कि सादी एवं अनादि भावों की अपेक्षा करके जो वचन कहा जाता है वह प्रतीत सत्य है। मतलब मेरी प्रतीति जैसी है ना, मेरी अनुभूति जैसी है वैसा कहना। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे छोटा नजर आ रहा है तो मैं उसे छोटा कहूंगा, जबकि वो छोटा बड़ा मेरी अपेक्षा, मेरी प्रतीति, अनुभूति के हिसाब से बात है। मुझे गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है तो मैं उसको आधा भरा हुआ कहूंगा। तो ये सारे जो कथन है वो प्रतीत सत्य की श्रेणी में आते हैं। अगला जो है कि जो वचन लोक रूढ़ी के आश्रित है ना, वह संवृत्ति सत्य है। जैसे पृथ्वी आदि अनेक कारणों के होने पर जो पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण कमल को पंकज कहते हैं। अब उसमें पंकज की उत्पत्ति अनेक चीजों से हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, ये कीचड़ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो लोक रूढ़ी का वचन है। तो इत्यादि जो वचन प्रयोग होते हैं वो समृद्धि सत्य कहलाते हैं। जैसे कई शास्त्रों में सम्मति सत्य भी कहा जाता है। कुल मिलाकर लोक रूढ़ी से जो शब्द चल पड़ा है उसे कहना समृद्धि सत्य की श्रेणी में आएगा, है ना। इसी तरह कई चीजों का संयोजन करके कोई वस्तु बनी है और उसको कोई एक नाम दे देना, है ना। जो परिभाषा संयोजना सत्य की दी है मैं वो पढ़कर आपको बताता हूं कि संयोजना सत्य में ऐसा है कि सुगंधित धूप चूर्ण के लेपने और घिसने में अथवा पदम, मकर, हंस, सर्वतोभद्र और कोंच रूप व्यूह या सैन्य रचना आदिकों में भिन्न भिन्न द्रव्यों की विभाग विधि के अनुसार की जाने वाली रचना को प्रकट करने वाला जो वचन है वो संयोजना सत्य कहलाता है। ये परिभाषा आपको थोड़ी कठिन जान पड़ रही होगी, तो ये सरल कहते हैं कि जैसे चूर्ण है वो अनेक वस्तुओं से मिलकर बनता है। उसमें हो सकता है कि जीरा भी हो, हरड़ भी हो, बहेड़ा हो, आंवला हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया कि ये चूरन है ना। तो ये जो है अनेक संयोजन से मिली हुई वस्तु को संयोजना सत्य कहते हैं। फिर अगला है जनपद सत्य, है ना। इसकी जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, आर्य व अनार्य भेद से युक्त 32 जनपदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रापक जो वचन है वह जनपद सत्य कहलाता है ना। इसी से मिलता जुलता जो है वो है देश सत्य। अब देश सत्य की परिभाषा है कि जो वचन ग्राम, नगर, राजा, गण, पाखंड, जाति एवं कुलादि धर्मों का व्यपदेश करता है वह देश सत्य कहलाता है। इन जनपद और देश सत्य के संबंध में जो उदाहरण आते हैं वो मैं भी एग्जैक्ट निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि जनपद सत्य में रखें या देश सत्य में रखें। कि जैसे कि हम जो उत्तर भारत में मीठू शब्द का मतलब शक्कर होता है, मीठा होता है, और यही आप गुजरात में जाकर मीठू बोलेंगे तो वहां पर आपको नमक मिल जाएगा। तो दरअसल मीठू आपने जिस जगह पर बोला है ना, वहां जो उसका भाव ग्रहण किया जा रहा है उस अपेक्षा से वो सत्य ही कहने में आता है। एक वचन होने पर भी वो असत्य कहने में नहीं आएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो सत्य है वो है भाव सत्य, कि छद्मस्त ज्ञानी के द्रव्य के यथार्थ स्वरूप का दर्शन न होने पर भी संयम अथवा संयत अथवा संयता संयत के अपने गुणों का पालन करने के लिए यह प्रासुक है और यह अप्रासुक है। इस तरह का जो वचन व्यापार होता है वो भाव सत्य कहलाता है। अब आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो कोई वस्तु वैसे प्रासुक नहीं है, सब में थोड़ा बहुत जीव का सद्भाव है, लेकिन हमारे छद्मस्त ज्ञान की अपेक्षा हमने निर्णय किया कि भैया ये प्रासुक है, इसलिए ये जो वचन है ये प्रासुक कहना किसी भोजन को, या इसी तरह से, और हमने निर्णय किया, हमारा भाव एकदम पवित्र है, तो वो जो सत्य होता है वो भाव सत्य कहने में आता है। तथा इसमें ही आखिरी सत्य है वो है समय सत्य, यानी जो वचन आगम गम्य प्रति नियत क्षय द्रव्य एवं उनकी पर्यायों की यथार्थता को प्रकट करने वाला है, वह समय सत्य कहलाता है। हमारे आगम के वचन जो हैं वो समय सत्य कहे जाते हैं। इस प्रकार धवला में इस तरह के 10 सत्य बताए हैं। अन्यत्र उपमा सत्य, व्यवहार सत्य इत्यादि नाम से भी सत्य के 10 भेदों की चर्चा आती है, लेकिन वह सारी चर्चा अभी ना तो करना संभव ही है और ना ही अभीष्ट है। मूल बात यह है कि भाई हमें वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए सत्य का निर्णय होना भी जरूरी है। वास्तव में जैसा कि जिन वचन है वस्तु स्वभावो धम्मो, है ना, वस्तु स्वभावो धम्मो यानी वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो हम यदि ये भी कहें कि वस्तु का स्वभाव ही सत्य है, सत्य के निर्णय या स्वीकृति में वस्तु की स्वीकृति भी गर्भित है। जैन दर्शन की सच्चाई का सबसे बड़ी वजह यदि कुछ है तो वो यही है कि इसमें वस्तु के स्वभाव की सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए कथन किया गया है, और हमारे यहाँ हमारे कथनों के अनुसार वस्तु को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि वस्तु के स्वभाव के अनुसार ही सापेक्ष कथन जिनवाणी में किए गए हैं। हमें भी
सत्य को अपने पक्ष में खड़े करने की बजाय स्वयं सत्य के पक्ष में खड़े होने की चेष्टा करना चाहिए, स्वयं सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। बातें दोनों सुनने में एक सी लग रही है, लेकिन सत्य को अपने पक्ष में खड़ा करने में हमारा अहंकार, पर्याय मूर्ता की गंध आती है, और इसमें हम कहना चाहते हैं कि भाई हम जो भी मानते हैं वो सत्य है ना। तो हमने इसलिए सत्य के पक्ष, और जब हम कहते हैं कि जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, तो सत्य के पक्ष में खड़े होने का मतलब है वस्तु के स्वभाव को स्वीकारते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना। यही सम्यक का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। आखिर में निष्कर्ष रूप में यही कहूँगा कि यदि हमारे मन में जिनवाणी के समझने की जिज्ञासा जगी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की लालसा हुई है, तो आगम समझने के लिए ज़रूरी प्रमाण, नए निक्षेप एवं सत्य के स्वरूपों की समझ विकसित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिनवाणी में कहा गया कोई भी वाक्य निरर्थक नहीं है, हर शब्द, हर वाक्य का अपना अपना प्रयोजन है, और ये शब्द ब्रह्म हमें परम ब्रह्म की उपलब्धि कराने में सहायक है। इसलिए आगम में चेष्टा करना ही उसे श्रेष्ठ कहा गया है। इस कलिकाल में जिनवाणी हमारे लिए एकमात्र सहारा है। मानो कि रेगिस्तान के भीतर जैसे ओएसिस होता है, ओएसिस यानी नम भूमि, हरियाली युक्त जगह जो रेगिस्तान में विरले ही मिलती है, ऐसे ही इस पंचम काल में, इस कली काल में जो जिनवाणी मिली है वो वैसे ही हमारे लिए नमी देने वाली, हमारे परिणामों में तरलता, समता लाने वाली चीज़ है। ऐसे शुद्ध के अभ्यास का संकल्प लेकर हम आगम में चेष्टा करें, यही शुद्ध पंचमी पर्व मनाने की सार्थकता होगी। और जैसा कि प्रवचन सार ग्रंथ की 86वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है कि हम सभी द्रव्य श्रुत रूप परम शब्द ब्रह्म की उपासना से भाव श्रुत ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए गए परिणामों से अपने मोह का क्षय करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। सभी लोग ऐसे भाव शुद्ध का अवलंबन लेकर मोह का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।